नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। और आपको एक नई सेशन की ओर लेके चलते हैं और एक नई जानकारी के साथ देते तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पोर्च एरिया है आपका। तो पोर्च एरिया में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर से हमारी दो एंट्रियाँ दिखा रही है कि देख लीजिए। एक आपकी लॉबी की एंट्री है, माना डाइनिंग पोर्शन की, और दूसरी एंट्री ड्राइंग रूम की एंट्री है। तो अब ये नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसलिए बेसिकली आपके पोर्च एरिया को इसका डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें से हम स्टेयर करेंगे, हमें जो जीना जाएगा यहीं से आपका अप होगा। दूसरी बात, अब बेसिकली जीना आजकल बेसिकली हम मैक्सिमम इसलिए आपका पोर्च एरिया से ले रहे हैं कि क्योंकि आपकी क्या एरिया होता है आजकल लोगों को लैंडे कम है। उस चक्कर में आकर ये क्या होता है कि इसमें आपका ये सीढ़ी भी बन जाती है और आपका गाड़ी खड़ी करने के लिए भी पोर्शन बन जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम हम यही करते हैं कि इस तरह से कंडीशन ये रखता है कि आपका यूटिलाइज हो जाए, तो नीचे यूटिलाइज। दूसरी बात क्या होता है कि आप इसको किसी को रेंटेड पर्पज से देना भी चाहते हो तो इसकी बाहर की सीढ़ियाँ रहती है। तो बाहर की सीढ़ियाँ क्या होती है कि बेसिकली इसमें किसी के क्या होता है कि और बाहर बाहर से अपना अपना जिसको फर्स्ट फ्लोर में जाना हो तो बाहर बाहर से अपना चला जाएगा। दूसरी बात आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये देख लीजिए यहाँ से जो वाली आपकी जो ये दिख रहा है चौखट दिख रही है और यहाँ से एंट्री दिख रही है। इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट से यहाँ से आपके इसका जीना स्टार्ट कर देंगे। तो जीना स्टार्ट करेंगे जो कंडीशन ये तो मीन तो आपको पहले वो विंडो देखनी है। विंडो आपकी नीचे सीढ़ी में दबे ना, पहले इसको कैलकुलेशन करके इस विंडो को तब आपको किचन की जो विंडो लगाओ उसके बाद ये आपको ये विंडो लगानी है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि साथ में इसके जो डेड वॉल जो जा रही है, मान के चलिए ये जो पोर्च की डेड वॉल जा रही है कि इस वॉल को साथ साथ ही आपको चलाना पड़ेगा साथ साथ, फिर सपोर्टिंग वॉल के रूप में काम करेगा। कि बिल्कुल इसे स्लोप टाइप में इसको आप जिस तरह से आपका स्लोप में आपका स्टेयर जैसे जाती है आपकी चौकी के बाद, तो इस हिसाब से आपको स्टेयर के साथ साथ इस वाले पोर्शन को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं कि इसको तो सीधे से पूरा ऊपर तक चिनाई कर लेते हैं और तब जाके जीना, उसमें क्या है कि आपको सपोर्टिंग भी देखना पड़ेगा। आपका जीना जहाँ पर रेस्ट करेगा उस पॉइंटेड से उसकी क्या सबसे मेन चीज़ क्या है कि सौ से वो वहाँ से उसको स्ट्रेंथ पकड़ गए। क्योंकि आप तो बहुत सारे लोग तो और एक ध्यान और जरूर रख लीजिए कि मैं बेसिकली और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो इसमें जाल बांधते हैं इसका, ठीक है, सरिया डिजाइन करते हैं तो उसमें लोग क्रैंक नहीं लगाते हैं। क्रैंक का बोला तो डबल आपको सरिया लगाना बहुत जरूरी है। जो आपका हाफ में जो रेशियो जो हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है कि क्रैंक जो टाइप का इसलिए होता है कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। देखो सिंगल लेंथ में प्रॉब्लम ये आती है कि क्रैक्स का डेवलप होने की कंडीशन होती है। मतलब कि उसमें लाइनिंग नहीं दिखने की बहुत सारे स्टेयर ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ से कंटिन्यू हमारा अप डाउन करना होता है। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिए जब स्टेयर बनाओगे। तो बेसिकली हम तो ये पर्पज इसलिए बताना चाह रहा था आपको क्योंकि बेसिकली पोर्च का एरिया में बेसिकली आपकी जगह का यूटिलाइजेशन हो जाए, साथ साथ सेफ्टी का पर्पज भी रखना बहुत जरूरी है और डिजाइन बेहतर तरह से करना बहुत जरूरी है। आप जब भी बेहतर तरह से डिजाइन करोगे तो आपका व्यू भी अच्छा आएगा और आपके कहने में 3D फीचर्स से आप बिल्डिंग्स को भी अच्छी तरह से आप देख पाओगे। दूसरी चीज़ आपको मैं आप इसका ड्राइंग रूम से सेट को ले जाता हूँ, अंदर को दिखाता हूँ किस तरह से मैनेज करना। और दूसरी चीज़ ध्यान रख लीजिए, आप जो मेन विंडो है उसको मैंने इस तरह से कर लीजिए कि आपको ड्राइंग रूम में सिटिंग एरिया में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए शो केस का तो कॉन्सेप्ट आज के डेट में चल नहीं रहा, तो बेसिकली यहाँ पर आप टीवी कैबिनेट लगा सकते हैं। ये आपको डिपेंडेंट करता है आप किस तरह से मेंटेन करो। दूसरी बात, ओपनिंग का मतलब होता है, अब आर्च को तो हम आर्च ना बोल के आज के डेट ओपनिंग बोल देंगे क्योंकि देखिए आर्च का मतलब तो राउंडेड शेप होती थी, तो राउंडेड शेप अब खत्म हो चुका है। गोल जो आती थी राउंडेड वो खत्म हो चुकी है। आपका जो फ्लैट चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो वो कंडीशन आज की डेट में खत्म हो चुकी है। तो आपको बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात क्या है, जो टॉयलेट की बहुत सारे जब भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे क्लाइंटों को ये पता नहीं रहता है कि टॉयलेट का सीधा दरवाजा लॉबी में खोला। तो मैं वैसे ये कहता हूँ कि लॉबी में ना खोलते हुए आपको थोड़ा सा एक गैलरी टाइप का यूजेस करना पड़ेगा जिसमें आपका वहाँ पर वॉश बेसिन लग जाएगा। फ्रंट में देख लीजिए सामने वॉश बेसिन लग जाएगा जहाँ, और साथ साथ में यहाँ से आपकी देख लीजिए गैलरी में आपकी एंट्री रहेगी। तो टॉयलेट आपको फील नहीं होगा कि हमारे लॉबी में टॉयलेट खुला। बहुत सारे लोगों को ये डिस्कस रहता है कि इसमें हम पूजा बना रहे हैं तो पूजा से क्या है, तो वो चीज़ हमने थोड़ा सा ध्यान रखनी है प्लानिंग करते हुए। डिस्कसिंग करते हैं आर्किटेक्ट के साथ साथ जब डिस्कसिंग करो तो बेसिकली आपको भी वहाँ पर थोड़ा-सा जानकारी लेने की कोशिश करनी है कि जानकारी हम सही तरह से ले रहे हैं, नहीं ले रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बात होती है। तो बेसिकली हर चीज़ का ध्यान रख लीजिए। बिल्डिंग से रिलेटेड सबसे मेन चीज़ होती है कि केयरिंग करना, पढ़ाई करना आपका बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसकी केयरिंग बहुत अच्छी तरह से करोगे तो बिल्डिंग्स में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी तरह से बन पाएगी। आपकी बिल्डिंग्स में आपकी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ बनती है वो लॉन्ग लाइफ तक बनेगी। कहने का मतलब होता है कि 15 ईयर, 16 ईयर जितनी भी अगर 100 100 ईयर की जो भी इसकी पर जो क्वांटिटी पर जो टाइमिंग दिया रहेगा कि कितने टाइमिंग तक सीमेंट की कितने साल तक सीमेंट स्ट्रेंथ देता है, डिपेंडेंट करेगा आपका केयरिंग का। 15 डेज जो केयर हो, 15 दिन तक आपको तराई जो करनी है वो उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि तभी पूर्ण रूप से ये अपना क्या होता है स्ट्रेंथ देगा। दूसरी चीज़, जहाँ भी यूटिलाइजेशन की बात होती है, जब भी होता है तो प्लानिंग सबसे पहले जब नक्शा बनाते हैं उस दौरान आपको डिस्कस आर्किटेक्ट के साथ बात के इस चीज़ का डिस्कसिंग करना बहुत जरूरी होता है। ना कि उसके बाद आप आपके जब फाउंडेशन लेवल पहुंच जाए बिल्डिंग तो तब जाके आप सोचने बैठ जाओ कि हाँ जी इस तरह से बिल्डिंग बन रही है, नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहता। ये आपका मेथड गलत है।
थोड़ा टैली कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ के टाइमिंग दीजिए और टाइमिंग देने के बाद परफेक्ट रूप से आप उससे होके आर्किटेक्ट के साथ फिर जब बिल्डिंग्स को ग्राउंड में जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ लेके आप अपडेटिंग डिस्कसिंग कीजिए। बेहतर डिस्कसिंग होगी तो ज़्यादा बेहतर तरह से आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलने के मिलेगी। हमारा कहने का मतलब मेरा हमारा चैनल का उद्देश्य ये रहता है कि आपसे हर चीज़ की एक ना एक चीज़ की डिटेल आपको मिलती रहे। बहुत सारी चीज़ों की डिटेलिंग इसलिए नहीं मिल पाती है, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती बिल्डिंग से रिलेटेड। हमारा ये कहना होता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप छोटी-छोटी चीज़ जानकारी, क्योंकि बड़ी-बड़ी हर चीज़ तो आप यूट्यूब के थ्रू तो जाने, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको बेसिकली आपको यूट्यूब पे कहीं जगह पर मिलती नहीं वो चीज़ें। मैं नॉर्मली चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब मैं इससे बता रहा हूँ कि जैसे वॉल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है, किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, क्योंकि ग्राउंड में हम इस चीज़ को टैली करते रहते हैं कि कब कौन सी कंडीशन होती है, कहीं बिल्डिंग्स बनी हुई रहती है, उन बिल्डिंग्स में क्या इफेक्टेड पड़ता है, वो भी चीज़ें हम आपको अपने सेशन के माध्यम से हम हर चीज़